हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सेकंड यूनिट 2 के पार्ट 2 पे। एमबीए सेकंड सेम का सब्जेक्ट है, सॉरी एमबीए थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। बीबीए में है, पीजीडीबीएम में है, यूजीसी नेट में है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन आज के वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक मैं कह रहा हूं कि केस स्टडी के अंदर पूछा गया, आईआईएम के अंदर बार बार क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। ये टॉपिक है क्रॉस डॉकिंग। लास्ट वीडियो में भी मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई टेक्निकल कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए मेरे को ये सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा, है ना। तो क्रॉस टॉकिंग क्या है, इसमें अपन को देखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको ये बता देता हूं। अगर आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है क्या बेसिकली क्रॉस डॉकिंग। पहले तो मैंने यहां पे लिखा क्रॉस और डॉकिंग, अपना ये वाला DOCKING डॉकिंग। यहां पर जहां पर सामान उतरता है, उतराई और लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, उसको डॉकिंग, डॉक प्लेस बोला जाता है। ठीक है, अब क्रॉस डॉकिंग और कौन सी कंपनी करती है? वॉलमार्ट करती है। आप सभी को वॉलमार्ट के बारे में तो पता ही है। वॉलमार्ट कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि रिटेल आउटलेट है इनके। जैसे हमारे यहाँ पे बिग बाजार, डी मार्ट है, वैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो है वॉलमार्ट। अब ये क्रॉस डॉकिंग अपनाती है और करोड़ों रुपए बचा लेती है। जी हाँ, करोड़ों रुपए बचा लेती है। इसलिए हम सबको ये जानना जरूरी है, भले आप एमबीए की कोई भी स्ट्रीम से हो, कि क्रॉस डॉकिंग होती क्या है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लेते हैं कि अच्छा आप मार्केटिंग के, आप क्रॉस डॉकिंग जानते हैं क्या? अच्छा आप फाइनेंस के क्रॉस डॉकिंग जानते हैं क्या? इससे पैसा कैसे बचता है? होता क्या है, एक मैं मानता हूं, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि अपन है वाराणसी में। ठीक है, अब यहां पर किसी कंपनी के, मान लेते हैं वॉलमार्ट के ही 5 मॉल है। यहां पर 5 मॉल में नाम दे देता हूं, A B C D और E। अब इन पांचों मॉल को क्या चाहिए होगा? इन्वेंट्री चाहिए होगी ना। मींस के जो भी मॉल है उनको एक स्टॉक रखना होगा। एक तो होता है डिस्प्ले आइटम, जो वहां पर शो हो रहा होता है और अपन खरीद के ले आते हैं। मींस के मैं मॉल के अंदर गया, जो प्रोडक्ट दिखा उस मॉल के अंदर मैंने परचेस करा और आके बिलिंग काउंटर से बना दिया। लेकिन एक स्टोर भी रखा जाता है, जिसको स्टोर आइटम बोल सकते हो, वेयर हाउस बोल सकते हो, गोडाउन बोला जा सकता है। वहां पर ये प्रोडक्ट रखा जाएगा और वहां से ये प्रोडक्ट पहुंचा जाएगा। तो आप सोचो, बहुत बड़ा मॉल है आपके पास, करोड़ों रुपए के आइटम पड़े हैं, तो उसको रखने के लिए कितनी स्पेस की जरूरत होगी। तो अगर वो स्पेस की जरूरत होगी तो उसका रेंट देना होगा, अगर बिल्डिंग बनाओगे तो। ठीक है, इंश्योरेंस का चार्जेस आएगा, वहां पे वॉचमैन रहेगा उसका चार्जेस आएगा, जो इन्वेंट्री कंट्रोल का अधिकारी रहेगा उसका चार्जेस लगेगा। ये सारे के सारे आपको काम वहां पर करने होंगे। आपको एक बिल्डिंग सेटअप करना होगा, स्टोर डिपार्टमेंट हर मॉल के लिए सेपरेट होगा। यानी कि मेरे को 5 मॉल की बिल्डिंग चाहिए और 5 स्टोर डिपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि स्टोर के अंदर जो सामान है वो रखा जाएगा और फिर जब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो जाया जाएगा। ये काम पहले ओल्ड फैशन में किया जाता था, जब तक क्रॉस डॉकिंग का किसी ने सोचा नहीं था। अब ये क्रॉस डॉकिंग क्या है? क्रॉस डॉकिंग के अंदर एक कंपनी वॉलमार्ट एक लैंड एक्वायर करती है, मतलब कि एक लैंड ले लेती है। इस लैंड में वो कहती है कि ये जो 5 मॉल है इनके ट्रक बुला लो, A B C D E। अब इनके क्या करवाती है? ट्रक बुलवा लेती है। अब सुनना, क्रॉस डॉकिंग है क्या, कंसेप्ट क्या है। ये ट्रक आ गए और जो कंपनीज के डीलर हैं, जैसे कि अपन 5 कंपनियों के नाम ले लेते हैं यहां पर। एक पतंजलि ले लेते हैं, ठीक है, एक प्रॉक्टर एंड गैम्बलर ले लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेते हैं, ठीक है, और कौन सी ले लें? हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, प्रॉक्टर गैम्बल हो गई, एक कोई अपन लोकल मार्केट पकड़ लेते हैं। ठीक है, इनके ट्रक आ गए। अब इसमें क्या है, एक ट्रक के अंदर पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स हैं। अभी पतंजलि के पास 2-3 ट्रक भी हो सकते हैं, प्रॉक्टर गैम्बल के पास भी 2-3 ट्रक हो सकते हैं। तो अब ये करते क्या है, जैसे कि मैं किराने का सामान लेने जाता हूं तो मम्मी पर्ची बना के देती है, उस पर्ची पे लिखा होता है आनंद ये चीजें ले आना। इसी तरीके से इस ए मॉल के पास ट्रक जो रहता है, इसके पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर इस मॉल की जो रिक्वायरमेंट है ए मॉल की, उसकी लिस्ट होती है। ये लिस्ट पतंजलि, प्रॉक्टर गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लोकल मर्चेंट को मिल जाती है। ये इसके अनुसार इसको कमोडिटी इसके ट्रक में ट्रांसफर करवा देते हैं। सेम काइंड ऑफ द थिंग्स यहां पे भी फॉलो की जाएगी। प्रॉक्टर गैम्बल की, पतंजलि की, हर मॉल के साथ में ये कर दी जाती है।
ठीक है, हर मॉल में ये प्रोडक्ट सप्लाई कर देंगे। मींस क्या, हर जना हर जगह इन्वेंट्री, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्रॉस डॉकिंग हुई, हर जना हर किसी को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, यानी कि सारे जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट होगी ये बंदे आ गए हैं, इनमें सप्लाई हो गया। तो अब क्या, इसका मेन बेनिफिट क्या हुआ, इसका मेन बेनिफिट ये हुआ कि ये जितना भी मैंने काम किया है, इसमें जितना भी मैंने काम किया, इससे ये जैसे ही मेरा लैंड का काम यहाँ पे कंप्लीट होगा, इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी। मींस के एक ट्रक से सामान दूसरे ट्रक के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करा जाएगा, वो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे। ए अपने ए मॉल में चला जाएगा, ए बी मॉल का ट्रक बी मॉल में चला जाएगा, और ये लैंड क्या हो जाएगा, फिर से खाली हो जाएगा। मतलब जो लाखों करोड़ों का मेरे को सामान रखना था, जिसके लिए बिल्डिंग की आवश्यकता थी, जिसके लिए जगह की आवश्यकता थी, जिसके लिए मेरे को वॉचमैन रखना था, एक रेंट देना था, इंश्योरेंस सर्विसेज कर प्रोवाइड करानी थी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल एक यहाँ पे चैम्बर में आदमी बैठा है, केवल कैलकुलेशन बढ़ गई। यहाँ पे कौन सी चीज बढ़ी, कैलकुलेशन इंक्रीज हो गई, कैलकुलेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, उसमें हमने सॉफ्टवेयर की हेल्प ले ली, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले ली कि कौन से मॉल के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या पर्ची रहेगी, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने रिक्वायरमेंट पता कर ली और सारे ट्रक्स को बोल दिया यहाँ पे सामान रख दो। अब इससे हुआ क्या, अब इससे ये हुआ कि हमारा बहुत बड़ा जो एक्सपेंसेस जाता था सामान स्टोर करने में, सामान को रखवाने में, सामान की देखभाल करने में, वेयर हाउस मैनेजमेंट में, उसके गेट कीपर की सैलरी, इंश्योरेंस, ये सब की सब चीजें बच गई। तो वॉलमार्ट को क्या हुआ, जो चीज उसको कॉस्ट आती थी वेयर हाउस की, वो हो गई लो। तो इससे वो प्रोडक्ट कैसे बेचने लगा, डिस्काउंट में, डिस्काउंट में बेचने लगा ना। प्रोडक्ट की प्राइस उसने क्या कर दी, कम कर दी, और प्रोडक्ट डिस्काउंट में बेचने लगा। इससे उसके मॉल बढ़ते चले गए, क्योंकि उसके मॉल, जब डिमांड एंड सप्लाई का लॉ क्या कहता है, जब डिमांड प्राइस कम होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस कम हो जैसे ही होगी, डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही हमने लॉ ऑफ डिमांड में मैनेजर इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अरे फर्स्ट ईयर की बात है, सेकेंड ईयर की बात नहीं है। तो इसको कहते हैं क्रॉस डॉक। अब इसका देख लीजिए क्या फोटो लिया हुआ है, कहां गया, ये देखिए, यहां पर एक तरफ दिए हुए हैं बहुत सारे ट्रक्स, ठीक है, विदाउट क्रॉस डॉकिंग। इसमें क्या हुआ है, ट्रक गए और हर स्टोर में जा रहा है। अब ये वाला जो ट्रक है वो 3 स्टोर में विजिट कर रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। लेकिन जब क्रॉस डॉकिंग होगी तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी कि एक लैंड पे आएंगे, वहां पर अपना सामान रखेंगे और वहां से ये स्टोर लेके जाएंगे, और सेम ऑन टाइम यानी रियल टाइम के अंदर ये काम कर लिया जाता है। ठीक है, रियल टाइम के अंदर ये काम कर लिया जाता है। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, वो लैंड पे अपन ने छोटा सा कर दिया, जितने भी हमारे स्टोरेज की जो कॉस्ट लगती थी वो कॉस्ट बच गई। और ये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी एमबीए कर रहे हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जिनके फैमिली बिजनेस है, वो सब ये जानते हैं कि सामान को बेचने से ज्यादा उसके जो मैक्सिमम हमको कॉस्ट लगती है, तो ट्रांसपोर्टेशन की हाई कॉस्ट लगती है, और दूसरा अगर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है तो हाई कॉस्ट लगती है ट्रांसपोर्टेशन की, और उसको रखने का मेंटेनेंस। कितनी बार ऐसा होता है कि रखने के कारण सामान खराब हो जाता है, रखा रखा सामान खराब हो जाता है, कभी कुछ हो गया, टूट फूट हो गई, कोई कीड़े लग गए, कोई भी नंबर ऑफ द थिंग्स, आग लग गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी गतिविधियां बच जाती है क्रॉस डॉकिंग से, और इतना अमाउंट ऑफ मनी अपन डिस्काउंट के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि अपनी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यही टेक्निक अपना के वॉलमार्ट आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनी रिटेल आउटलेट में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, क्या आपको क्रॉस डॉकिंग समझ में आया? और अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, और जल्दी 3rd यूनिट लेकर आ रहा हूं आपके सामने। और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी के साथ एंजॉय करिए। जय हिंद।